भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो दुनिया ने देखा कि भारत अब चुप नहीं बैठता। अब भारत पलटकर जवाब देता है और ऐसा जवाब देता है कि उसकी गूंज अफ्रीका तक पहुंच जाती है। अब अफ्रीका का एक प्रमुख देश घाना भारत के हथियारों का दीवाना बन चुका है। घाना चाहता है कि भारत से हथियार, तकनीक और सैनिकों की ट्रेनिंग, और यही है नई भारत की ताकत। पाकिस्तान के पीओके में चलाया गया भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो था भारत की सैन्य प्रतिष्ठा का ऐलान। भारतीय सेना ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, बिल्कुल सटीकता से। ड्रोन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और कमांडो यूनिट्स के संयोजन ने दुनिया को चौंका दिया। जिन हथियारों को कभी भारत विदेश से मंगवाता था, अब वही भारत बना रहा है और उनसे दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। अब बात करते हैं घाना की, अफ्रीका का पश्चिमी देश, जहां इस वक्त आतंकी हमले, साहेल रीजन से फैलता आतंकवाद और समुद्री लूटपाट एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। घाना ने मांगी भारत से अत्याधुनिक रक्षा उपकरण, सैनिकों की ट्रेनिंग और रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति। और यही वो क्षण था जब दुनिया ने देखा कि अब भारत सिर्फ रक्षा आयातक नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद निर्यातक बन चुका है। आज भारत दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहा है, जिनमें शामिल हैं वियतनाम, फिलीपींस, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्राजील, अर्जेंटीना और अब घाना। भारत के प्रमुख निर्यात आइटम हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और आधुनिक राइफलें। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डम्मू रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घाना ने भारत से सहयोग की स्पष्ट इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का ही नतीजा है कि भारत आज विकास सहयोग के साथ साथ सुरक्षा सहयोग का भी हब बन गया है। सिर्फ व्यापार नहीं, अब दुनिया भारत से सुरक्षा मांग रही है। मेन समझौते किए हैं संस्कृति, स्वास्थ्य, मानकीकरण और संस्थागत संवाद, लेकिन सबसे बड़ा फोकस रहा डिफेंस कूऑपरेशन। ये पहली बार नहीं है जब कोई अफ्रीकी देश भारत से सैन्य सहयोग मांग रहा है। इससे पहले केन्या ने भारत से नौसेना सहयोग मांगा, तंजानिया ने भारत से ट्रेनिंग मॉड्यूल लिए और मोजाम्बिक ने भारत की तटरक्षक प्रणाली को अपनाया। घाना इस लिस्ट में ताजा नाम है, लेकिन ये संकेत है कि अफ्रीका भारत की तरफ भरोसे से देख रहा है, न कि चीन या पश्चिम के सैन्य ठेकेदारों की तरफ। अब भारत के हथियारों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कम लागत, अधिक प्रभाव, तेजी से सप्लाई और सबसे जरूरी ये कि बिना राजनीतिक शर्तों के डिलीवरी। पश्चिमी देश तो रक्षा डील में अपनी राजनीति घुसेड़ देते हैं, लेकिन भारत सीधा कहता है कि आपको जो चाहिए हम बना देंगे। आपका सम्मान और आत्मनिर्भरता हमारी प्राथमिकता है। घाना ने सिर्फ डिफेंस डील ही नहीं की, बल्कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की, जिसमें 26 निर्दोषों की जान गई थी। धर्म पूछकर मारे गए थे लोग। घाना के राष्ट्रपति ने भारत के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाई और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम साथ हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति ने डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल और निजी कंपनियों को सशक्त किया। अब भारत अपने दम पर फाइटर ड्रोन बना रहा है, स्मार्ट आर्टिलरी गन बना रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और अब तो स्वदेशी बमवर्षक भी प्लान में है। खैर, घाना के साथ रक्षा सहयोग भारत की अफ्रीकी नीति का अहम हिस्सा है। आने वाले समय में भारत वहां मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बना सकता है, रक्षा एक्सपो आयोजित कर सकता है और लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स खोल सकता है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि भारत का एक ऐसा कूटनीतिक गेम है जो चीन को भी चिंता में डाल देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दिख रही, बल्कि अब अफ्रीका के जंगलों से लेकर एशिया के समुद्र तक हर कोई भारत से हथियार मांग रहा है। यह है नया भारत, जो सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि दूसरों को रक्षा करना भी सिखाता है।